आज हम इस वीडियो में पर्यावरण संरक्षण पर निबंध देखेंगे। रूपरेखा। प्रस्तावना। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, पर्यावरण संरक्षण के उपाय और निष्कर्ष। वृक्ष है पर्यावरण के आभूषण, इनसे होता दूर सारा प्रदूषण। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। पर्यावरण यानी ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से ढककर रखता है, जो हमसे जुड़ा है और हम उससे जुड़े हैं और हम चाहें तो भी खुद को इससे अलग नहीं कर सकते हैं। प्रकृति और पर्यावरण एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, पर्यावरण के अंतर्गत ही आती है। पर्यावरण से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं? हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पर्यावरण और उसकी अमूल्य संपदा का हनन करने पर तुले हैं। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों। पर्यावरण ने मानव को अनंत काल से संसाधन प्रदान किए हैं और मानव ने भी उनका भरपूर उपयोग किया है। प्राचीन काल से लेकर अब तक जिस भी वस्तु की जरूरत हमें महसूस हुई है, वो हमें पर्यावरण से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई है। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती गई और हम इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के प्रति निर्दयता दिखाने लगे। हमने जनसंख्या वृद्धि पर पहले से रोक नहीं लगाई, जिससे लोगों को संसाधन कम पड़ने लगे और अत्यधिक रूप से पर्यावरण का विनाश होने लगा। गांव से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, पेड़ पौधों और वनों का विनाश होने लगा, जीव जंतुओं को अपने फायदे के लिए मारा जाने लगा। हर तरफ प्रदूषण फैलता गया और पर्यावरण को बहुत ही भारी नुकसान पहुंचा। जिस प्रकृति ने हमें आश्रय दिया, उसी को नष्ट करने पर हम तुले हुए हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के बहुत से दुष्प्रभाव हैं, जैसे अणु विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ निकलने से आनुवंशिक प्रभाव, ओजोन परत पर जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है उसका क्षरण, भूमि का कटाव, अत्यधिक ताप वृद्धि, हवा पानी परिवेश प्रदूषित होना, पेड़ पौधों का विनाश, नए नए रोग उत्पन्न होना आदि कई बुरे प्रभाव हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण का महत्व। प्राचीन काल से ही पर्यावरण का बहुत महत्व रहा है। वास्तव में प्रकृति का संरक्षण ही उसका पूजन है। हमारे भारत में पर्वत, नदियाँ, वायु, आग, ग्रह, नक्षत्र, पेड़ पौधे आदि सभी से मानवीय संबंध जोड़े गए हैं। वृक्षों को संतान स्वरूप और नदियों को माँ स्वरूप माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञात था कि मानव स्वभाव से कैसा है। मानव अपने लालच में किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों को विकसित किया। वे जानते थे कि पर्यावरण ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है, अर्थात उन्होंने अपने ग्रंथों में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की बात कही है। वेदों में हमें बताया गया है कि हमें प्रकृति से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है। प्रकृति को पूर्णतः से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी माता और दादी इसी भावना से बिना पौधे को नुकसान पहुंचाए सिर्फ तुलसी की पत्तियां ही तोड़ती हैं। आज कोई भी पर्यावरण के संरक्षण का महत्व नहीं समझ रहा है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिससे सारी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है और मानव सभ्यता का अंत होने को है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सन 1992 में ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें 174 देश शामिल हुए। उसके बाद जोहान्सबर्ग में भी सन 2002 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत सारे देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय समझाए गए। अगला पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सर्वप्रथम इस धरती को प्रदूषण रहित करना होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, जिसे नियंत्रण में लाना अति आवश्यक है, तभी हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो पाएगा। मनुष्य प्रतिदिन प्रगति करता जा रहा है और इस विकास के नाम पर प्रदूषण वृद्धि करता जा रहा है। ओजोन परत का क्षरण होने से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है और ध्रुवों पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अतः पर्यावरण संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सन 1986 में भारत की संसद ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम बनाया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। जब मध्य प्रदेश स्थित भोपाल में लीक गैस की दुर्घटना हुई, तब इसे पारित किया गया था। निष्कर्ष।
पर्यावरण को सुरक्षित रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने आप को रखते हैं। पर्यावरण से ही हमें वो सभी चीज़ें मिलती हैं जिसकी हमें ज़रूरत है और जिससे हमारा जीवन सुखदायी और आरामदायक तरीके से व्यतीत हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण हमारा फ़र्ज़ है और इस जिम्मेदारी को हम सबको मिलकर निभाना चाहिए। हमें जितना हो सके उतना पर्यावरण को दूषित होने से बचाना चाहिए। तो बच्चों, यही हमारा निबंध वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये निबंध वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।